नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत नए दिन का हो चुका है। आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल है, कितना खास करेंगे आज के दिन, क्या क्या मिलने वाला है, आज विशेष क्या मिलेगा, प्रसिद्धि कितनी प्राप्त होगी, जीवन में कितना उत्थान आएगा आज के दिन, किस राशि वाले के जीवन में क्या विशेष उपलब्धि अर्जित होगी, इसकी पूरी जानकारी हमारे साथ। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। माघ माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है आज। चंद्रमा मेष राशि में शाम 4:44 तक, इसके बाद चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा भरणी सुबह 11:08 तक, इसके बाद कृतिका। योग रहेगा शुक्ल, तदनुसार दिनांक 27 जनवरी दिन मंगलवार। राहु काल का समय रहेगा मंगलवार के दिन दोपहर 3 से 4:30 तक, और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से 1:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, इसमें नहीं किए जाते। लेकिन गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जब आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ हर तरह से कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनते हैं। तो आइए अब शुरुआत करेंगे मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति आज शाम के समय तक आपकी ही राशि में है। पढ़ाई प्रत्येक क्षेत्र में आपकी पूर्णता को अर्जित कराती है। शिक्षा में हर तरह से आप प्रभावी हैं। पूर्ण स्थिति शिक्षा की बनती है। व्यापार कई तरह से आपको परेशान कर सकता है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, मानसिक तनाव बढ़ा रहा है, कष्ट बढ़ा रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए ऊंचाई दे रहा है, दिव्य स्थितियां आती हैं, सकारात्मक प्रभाव जागृत होता है। सरकारी क्षेत्र जितना अवरोध था सब दूर होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हर अवरोध दूर हो रहा है। दाम्पत्य जीवन चर्चा करें तो परिस्थिति आपके अनुसार दोपहर के बाद स्थिति जब द्वितीय भाव में चंद्रमा का रहेगा तब थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या, आंखों की दिक्कत और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी अधूरे प्रयोग के कारण अशुभता आ सकती है, अतः सावधानी बरते तो उम्मीद बेहतर कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। वृषभ राशि, चंद्रमा द्वादश स्थान पर सूर्योदय प्राप्त करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। शिक्षा के प्रत्येक अधूरे पार्ट से बाहर आएंगे, पूर्णता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप पूर्ण हो रहे हैं। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। बिजनेस पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर अज्ञानताओं में आपको परेशान करेगा, थोड़ा सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सावधानी पूर्वक प्राप्त करने जा रहे हैं, अनुकूल स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन बहुत कुछ विचलन की स्थिति लाता है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी आपको परेशान कर रही है, जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? भगवान शिव का ध्यान करें, अपने मस्तक पर भस्म का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर्मन बल प्राप्त कर रहा है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, चंद्रमा की स्थिति एकादश और द्वादश भाव में आई। शिक्षा में आज गजब की पूर्णता है।
पढ़ाई आप हर तरह से अनुकूल प्रभाव के साथ प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार विरोधाभास है। बिजनेस में कई प्रकार से मानसिक त्रास प्राप्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल प्रभाव के साथ प्रभावी है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता है, शुभ स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र साधनाओं में आपको इन्वॉल्व करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्य स्थिति है। दाम्पत्य जीवन कुछ मामलों में आपको परेशान कर रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति दशम और एकादश में आई। पूर्ण रूपेण किसी न किसी भाव से मानसिक तनाव बढ़ रहा है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, शिक्षा में दोष बढ़ेंगे, सावधानी बरतें। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस में चीज़ों को संतुलित करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए इधर उधर की चीज़ों से आपको नुकसान दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दिखाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्यता है, परिस्थिति आपके अनुसार है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल को साधने का प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो सांसों की दिक्कत और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। सिंह राशि, चंद्रमा भाग्यस्थ आए, भाग्य भाव बल देता है। शिक्षा क्षेत्र में सफलता के योग, शिक्षा में आशातीत सफलता है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, मानसिक त्रास दे रहा है। बिजनेस रिस्क लेना, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक दिव्य स्थिति उत्पन्न करता है, सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी साध सकते हैं साधते हुए कदम बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना है? अंग अंगारकाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, सिंह राशि, गुस्से पर काबू रख पाएंगे। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि, कुछ अर्थों में आपके लिए चिंता का विषय जागृत होता है। पढ़ाई जैसे अधूरे भाव के साथ चल रही है। शिक्षा नुकसान दे रही है, शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर पर कंसंट्रेट करें, ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। सरकारी क्षेत्र सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच किसी न किसी विषय पर विरोधाभास रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आप पर किसी अपने की कृपा है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। तुला राशि, चंद्रमा की स्थिति सप्तम और अष्टम में आई। शिक्षा क्षेत्र में एक विशेष सफलता के योग बनते हैं। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, थोड़ा सावधानी बरतें। बिजनेस संभल कर और संभाल कर चलाएं।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। रिस्क लेना फलेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे। सरकारी क्षेत्र कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पति पत्नी के बीच किसी विशेष विषय पर तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके मन का प्रभाव कुछ नकारात्मक हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। वृश्चिक राशि। चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक वालों के लिए छठे और सातवें में आई। पढ़ाई आपके लिए जैसे कुछ पहले से ही निर्धारित चीज़ें हो रही हैं। आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा हर तरह से पूर्ण है। व्यापार विरोधाभास है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। रिस्क लेना नुकसान देगा। साझेदारी में दिक्कत आएगी। व्यापार हर तरह से आपके लिए प्रभावी है। बिजनेस पर जैसा आपने विचार किया है उसके अनुसार परिणाम मिल रहा है। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ चिंताओं में आपको इन्वॉल्व करता है, थोड़ा सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र नुकसान देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्य स्थितियां हैं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अद्भुत होगा, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेगा। अवसर अच्छे मिल रहे हैं। दोपहर के बाद एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या बढ़ जाएगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना दिव्य शुभता देगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। धनु राशि। यहां पर चंद्रमा की स्थिति धनु राशि वालों के लिए पंचम और छठे में आ रही है। पंचम में सूर्योदय और फिर छठे में चंद्रमा का प्रवेश। शिक्षा में एकदम से तेजी बिना किसी नुकसान के। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए दिव्य स्थिति है। व्यापार रिस्क लेना थोड़ा सा भारी पड़ेगा। बिजनेस में रिस्क नहीं लेना है, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र में शुभता दे रहा है, अनुकूल प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष अचानक प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि। चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ और पंचम में रहेगी आज। पढ़ाई में एक अलग जोन की पूर्णता है। शिक्षा में जैसे कुछ परमात्मा की कृपा से कंप्लीट हो रहा है। व्यापार थोड़ा बहुत मतभेद है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अचानक किसी न किसी मोड़ पर आपको बिजनेस में रिस्क लेना भारी पड़ता दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है, अनुकूल स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या रह सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा।
सबसे सकारात्मक पक्ष मकर राशि, आज क्रोध पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए तृतीय और चतुर्थ भाव में आई। दिव्य प्रभाव रहेगा, आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग हैं। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, सावधानी बरतें। बिजनेस में अचानक कुछ कष्ट मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। कुछ परेशानियां अचानक बढ़ सकती हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक, गवर्नमेंट सेक्टर हर तरह से आपके लिए प्रभावी रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच किसी अन्य के कारण तालमेल सेट करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और आंख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः, अंगारकाय नमः, अंगारकाय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष पराक्रम बढ़ेगा आज। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। मीन, द्वितीय और तृतीय भाव में आज चंद्रमा की स्थिति आई। किसी अपने के कारण कुछ कष्ट बढ़ेगा। शिक्षा में अपूर्णता रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ चल रहा है। बिजनेस में आपके लिए एक अलग प्रकार की उत्तमता है। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव के बीच कुछ बेहतर करने का प्रयास सफल करेगा। सरकारी क्षेत्र क्रोध पर अंकुश रखें। अकस्मात इधर उधर की चीज़ें कष्ट दे सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम धुम दुर्गायै नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं दिनांक 27 जनवरी की सक्सेस की। तो भैया सक्सेस की में हम आपको बताते हैं एक ऐसी कुंजी के बारे में जो हर तरह से आपके लिए एक अलग तरह की स्थिति, भाग्यवर्धन के लिए। आज सफ़ेद धागा 3 बार सर से वारिए उल्टा और किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। अब आइए जानेंगे आज का भाग्याक्षर। मेष, वा वृषभ, पा मिथुन, चा कर्क, हा सिंह, गा कन्या, हा तुला, रा वृश्चिक, झा धनु, या मकर, खा कुंभ, चा मीन, घा। नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज 27 जनवरी को जन्म हुआ है, हार्दिक शुभकामनाएं। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाकर महामृत्युंजय मंत्र से एक माला मंत्र का हवन करवाइए। हमारे कार्यालय में भी होता है। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 3 पीपल के पौधे अपने हाथों से कहीं लगवाकर गायत्री मंत्र से किसी योग्य विद्वान से यज्ञ अवश्य करवाएं और नमक का दान अवश्य करें। आज के अंक में इतना ही भैया। वृंदावन में मुलाकात कर सकते हैं और मिल करके विशेष लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।